बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास कंप्यूटर। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करके, इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट हमें दे देती है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, और यूज़र को स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन शो कर देती है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन इसे दी जाएं, जो भी हदायत इसे दी जाएं, उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को आउटपुट की फॉर्म में यूज़र को शो कर देती है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम कंप्यूटर का नाम देते हैं। अब हम इसे आज जो इसमें हमने पॉइंट देखना है वो है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पॉइंट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो कि बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो ब्रेन है। इसी तरह से कंप्यूटर में कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल करता है। जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे समझना, उसे प्रोसेस करना और उसे स्क्रीन पे शो करना, ये सारे के सारे फंक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हैं। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर का। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें कितने यूनिट्स होते हैं। तो इसमें 4 यूनिट्स हैं। इसमें कंट्रोल यूनिट है, इसमें मेमोरी यूनिट है और अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट। जिस तरह से सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट है, इसी तरह से कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मेन पार्ट है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मरकज़ी हिस्सा है। अब इसका फंक्शन है कि जो हदायत हम कंप्यूटर में लिखते हैं, जो कंप्यूटर को हदायत देते हैं, कंट्रोल यूनिट उसे समझता है और फिर दूसरे हिस्सों को बताता है कि इन पर अमल कैसे करना है। और जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो हदायत हम दे रहे हैं, उन हदायत की तरतीब का भी ख्याल रखता है। उसके बाद क्या होता है कि डाटा जो है वो इनपुट मेमोरी में चला जाता है और फिर इनपुट मेमोरी से ALU में चला जाता है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में चला जाता है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद फिर हमें आउटपुट की फॉर्म में मिल जाता है। सो कंट्रोल यूनिट क्या है? CPU का मरकज़ी हिस्सा है जो हदायत को समझता है और दूसरे हिस्सों को बताता है कि इन पर अमल किस तरह से करना है, और जो हदायत हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उनकी तरतीब का भी ख्याल रखता है, और डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सब के सब कंट्रोल यूनिट में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हमारे पास 2 मेमोरीज आती हैं, एक रैम और दूसरी रोम। रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जबकि रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हदायत दे रहे हैं, चाहे वो इनपुट आलात से दे रहे हैं या हार्ड डिस्क वगैरह से हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे हैं, वो सब का सब रैम में स्टोर हो जाता है। वो सब का सब रैम में स्टोर हो जाता है और रैम में डाटा उस वक़्त तक स्टोर रहता है जब तक हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं कर देते। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, डाटा वहाँ से रिमूव हो जाता है। लेकिन जो डाटा रोम में स्टोर हो जाता है वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ कर देने के बाद भी जब हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करें तो तब भी हम उसे देख सकते हैं। अब रैंडम बेसिकली रैम जो है हमारे पास ये रीड राइट मेमोरी है, जबकि रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, रैंडम हमारे पास रीड राइट मेमोरी है, जबकि रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स क्या हैं? अरिथमेटिक का मतलब कि डाटा को अगर प्लस करना है, माइनस करना है, तो लाइक मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये सब कुछ किस में हो रहा है? ये अरिथमेटिक यूनिट में हो रहा है।
और लॉजिक यूनिट क्या है? लॉजिक यूनिट का मतलब है कि कंपैरिजन करना है, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना है। लाइक अगर हम कहें ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो वो किस वाले यूनिट में परफॉर्म होगा? लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि CPU में होता है। ये एक छोटी सी सिलिकॉन चिप है, एक छोटी सी चिप है जो कि सिलिकॉन की बनी हुई है, और इसमें बेसिकली बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अज्जा होते हैं, और कंप्यूटर में जितने भी प्रॉब्लम्स लिखे जाते हैं वो सब के सब सॉल्व करने की एबिलिटी माइक्रो प्रोसेसर के पास होती है। जितने भी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर में लिखे जाते हैं उनको सॉल्व करने की एबिलिटी माइक्रो प्रोसेसर में होती है। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यहाँ से बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है CPU क्या है? CPU क्या है? तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। कंप्यूटर का दिमाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे मुख्तसरन CPU कहा जाता है। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर से मुंसलिक मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसमें कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रोल यूनिट पर नोट लिखें। तो कंट्रोल यूनिट पर नोट लिखें, इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। कंट्रोल यूनिट CPU का मरकज़ी हिस्सा है। यह हदायत को समझकर दूसरे हिस्सों को बताता है कि इन पर अमल कैसे करना है। इस हिस्से का एक अहम काम हदायत की तरतीब व तदरीज का ख्याल रखना है। CPU डाटा को इनपुट मेमोरी में ले जाता है, फिर मेमोरी से ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ले जाता है ताकि जमा, तफरीक और दीगर ऑपरेशंस किए जा सकें। वहाँ से वापस मेमोरी में ले जाता है और आखिर में आउटपुट यूनिट को मुंतकिल कर देता है। कंप्यूटर में होने वाले तमाम अमल की निगरानी CPU करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेमोरी यूनिट के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। मेमोरी यूनिट रैम और रोम पर मुश्तमिल होता है जो बिल तरतीब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के मुखफ़फ़ हैं। रैम जो है वो हमारे पास ऐसी मेमोरी है कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो रिमूव हो जाती है, लेकिन रोम हमारे पास ऐसी मेमोरी है कि जिसमें डाटा अगर स्टोर हो गया है तो उसे कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद जब हम ऑन करते हैं तो वो हमें दोबारा मिल सकता है, हम दोबारा उसे देख सकते हैं। इन्हें आर्जी मेमोरी भी कहा जाता है। इनपुट आलात या हार्ड डिस्क से डाटा पहले रैम में मुंतकिल किया जाता है, फिर इसको प्रोसेस करना शुरू किया जाता है। रोम में कुछ इंफॉर्मेशन मुस्तकिल तौर पर महफूज होती हैं। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के आगाज़ में मददगार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या काम करते हैं? अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जबकि लॉजिक कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। सो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हिसाबी अमल यानी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह करता है और मंतकी अमल यानी दो चीज़ों के दरमियान मुआवजना करता है। आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं इनमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जो एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर मुश्तमिल होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप से बना हुआ है और इस चिप पर हज़ारों इलेक्ट्रॉनिक अज्जा ज़ब्त किए होते हैं। कंप्यूटर की मसाइल हल करने की तमाम सलाहियत इसी में होती है।